हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण ओएमआर क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन बी, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ऑप्शन सी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन डी, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रश्न नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -25 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनंत। प्रश्न नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी अनंत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ये प्रश्न 2015 और 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 5, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अनंत पर। प्रश्न नंबर 6, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। ऑप्शन ए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ऑप्शन बी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, ऑप्शन सी f बराबर u प्लस b, ऑप्शन डी f बराबर u माइनस b। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 2019, 2021, 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रश्न नंबर 8, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, ऑप्शन सी फोकस पर बनेगा, ऑप्शन डी दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रश्न नंबर 9, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए -20 सेमी, ऑप्शन बी -10 सेमी, ऑप्शन सी प्लस 40 सेमी, ऑप्शन डी प्लस 10 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी -10 सेमी। प्रश्न नंबर 10, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 10 सेमी, ऑप्शन बी 15 सेमी, ऑप्शन सी 30 सेमी, ऑप्शन डी 60 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 15 सेमी। प्रश्न नंबर 11, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए 32 सेमी, ऑप्शन बी 16 सेमी, ऑप्शन सी 64 सेमी, ऑप्शन डी 18 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर
ऑप्शन बी 16 सेमी। प्रश्न नंबर 12, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 13, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का। तो इस प्रश्न का उत्तर उत्तल दर्पण का। प्रश्न नंबर 14, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन ए वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी आभासी व सीधा, ऑप्शन सी आभासी व उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक व उल्टा। तो इस प्रश्न का उत्तर आभासी व सीधा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और 2019 और 2022 में पूछा गया है। जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न नंबर 15, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। या एग्जामिनर ऐसे कर पूछ सकता है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। अगर ऐसे OMR ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब